हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, 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 यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा बरिनिश राधा बरिनिश राधे, जय राधा बरिनिश राधा बरिनिश राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा मुरलीधर राधा मुरलीधर राधे, जय राधा मुरलीधर राधा मुरलीधर राधे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा, जय बलदेव जय सुभद्रा, जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम, जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण
जय गौरनिताय 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 जय पंचतत्व 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जयम विष्णुपाद परमहंस प्रयोजकाचार्य अष्टोत्तर श्री 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 भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय जयम विष्णुपाद परमहंस प्रयोजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। भगवद गीता की सत्संग में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद करते हैं हम टेम्पल मैनेजमेंट को, हमें ये सेवा का अवसर दिया है भगवान का गुणगान करने के लिए। श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षा को प्रभुपाद की मार्गदर्शन में समझने का और जीवन में उतारने का अभ्यास कर रहे हैं। इस समय भगवद गीता की तीसरे अध्याय का वर्णन और श्रवण कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है कर्मयोग। बहुत ही रोचक अध्याय है। जिन लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन करना शुरू नहीं किया लेकिन सिर्फ पढ़ रहे हैं, उन्हें तीसरा अध्याय ऐसा प्रतीत होता है जैसा कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा बोला गया पूरा अध्याय कर्मयोग है, लेकिन ऐसा नहीं है। आचार्यों ने बताते हैं इस अध्याय के शुरुआत में भगवान कृष्ण ने स्थापित किया है कि किसी को भी कृत्रिम रूप से कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, लेकिन निर्धारित तरीके से जो निर्धारित कर्तव्य का पालन करना जरूर चाहिए। वो विष्णु के लिए यज्ञ की भी सिफारिश करते हैं जो कर्म के बंधन से मुक्त करता है। ये कर्म योग नहीं है। ये भाग जो है भगवद गीता के मतलब तीसरा अध्याय के जो पहला भाग है, ये कर्म योग नहीं है, ये कर्म कांड है। तीसरे अध्याय के इस भाग में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए हुए निर्देश को पालन करके किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कर्मयोगी हो गया। इसका विपरीत व्यक्ति को ये देखना चाहिए कि वो कर्म कर रहा है या विकर्म। आमतौर पर ये देखा जाता है लोग शास्त्र तो नहीं पढ़ते, वो सिर्फ वही करते हैं जो उन्हें पसंद आता है और कहते हैं कि परिवार का पालन पोषण हमारा कर्तव्य है और हम पूरी लगन से ऐसा कर रहे हैं। मुरारी ने भी नारद मुनि को ऐसा ही तर्क दिया था। हम सब वो कथा जानते हैं, हम उसमें प्रवेश नहीं करेंगे अभी। और जो भी इस जीवन में हमारे कार्यों को परिणाम के बारे में समझने के लिए गंभीर है, उन्हें ये तीसरा अध्याय अवश्य पढ़ लेना चाहिए। पढ़ना नहीं, अध्ययन करना चाहिए। परंपरा में आने वाले गुरु के अधीन भगवान श्री कृष्ण के निर्देश को समझो और उनका पालन करो, अर्थात जीवन में उतारो। हम भगवान में विश्वास नहीं रखते, हम शास्त्र में विश्वास नहीं रखते, अगर कोई इस तरह बताता है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रकृति का नियम उस पर लागू नहीं होगा। कोई अगर बोलता है कि किसी ने परीक्षण नहीं किया है और कहता है कि मुझे विश्वास नहीं होता है,
और जब तक कि मुझे खुद नहीं देखता हूं और अपने क्या परख नहीं लेता हूं, मैं आगे अगर परख नहीं लेता हूं तो तब तक मैं विश्वास नहीं करता। और उसने क्या करता, अपनी उंगली को आग पर रखता है, तो क्या होगा? क्योंकि वो विश्वास नहीं करता तो क्या उसकी उंगली नहीं जलेगी? उंगली जलेगी, चाहे मानो या ना मानो, क्योंकि वो है प्रकृति का नियम, आग का नियम। अगर कोई ब्रिटेन से आता है और बहरीन के सड़क में बाईं ओर गाड़ी चलाना शुरू करता है और पुलिस जब पकड़ता है तो पुलिस को बताता है कि वो बहरीन का नियम को नहीं जानता था, वो सिर्फ वो करता था जो वो ब्रिटेन में करता था, अर्थात जो कुछ वो जानता था वो कर रहा था। क्या उससे बहरीन में दंडित किया जाएगा या नहीं? अवश्य किया जाएगा। इसका मतलब है कि बहरीन की सड़कों पर गाड़ी चलाने से पहले हर किसी को नियम और कानून को जान लेना चाहिए। इसी तरह मानव को कर्म करने से पहले कर्म क्या है, कैसा करना चाहिए, क्या परिणाम होता है, ये सब ब्रह्मांड का, प्रकृति का नियम जो है उसको जान लेना चाहिए। ये सभी सूत्र के रूप में श्रीमद् भगवद गीता में उपलब्ध है। इसीलिए गुरु के अधीन रहकर अध्ययन करना बहुत जरूरी है। और कब करना चाहिए? प्रहलाद महाराज कहते हैं कि 5 वर्ष की आयु में कर लेना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि सभी सहमत होंगे, क्योंकि जितना जल्दी हो सके भक्ति कर लेना, भक्ति सीख लेना चाहिए, कैसा करना होता है, क्या करना होता है। अगर हम 3 साल की उम्र में अपने बच्चे को प्री केजी में भेज रहे हैं तो 5 साल की उम्र में निश्चित रूप में उन्हें भगवद गीता सिखा सकते हैं। हम भी भगवद गीता की आधार पर कर्म करें और अपने बच्चों को मार्गदर्शन करें। तो हम चर्चा कर रहे थे कि तीसरे अध्याय के जो पहले भाग है वो कर्म कांड है, जिसमें कर्म के बारे में बताया गया है। कर्म कैसा और कौन करना चाहिए, ये सारी चीज बताया गया। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण श्लोक संख्या 17 से 21 में कर्म के संबंध में एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति की स्थिति क्या है वो बताता है। यद्यपि आत्म साक्षात्कार व्यक्ति को निर्धारित कर्तव्य का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी वो सामान्य पुरुष के अनुसरण के लिए उदाहरण निर्धारित करने के लिए काम करना जारी रखता है। फिर हमने श्लोक संख्या 3 अध्याय मतलब 25 और 27 और 28 में देखा कि आसक्त मतलब जो अनुरक्त है, जो अज्ञानी भी कहा जाता है, और जो विद्वान तथा निरासक्त है, उनके बीच में अंतर क्या है। आज का श्लोक जो 3:29 है, ये 26वां श्लोक का उपसंहार है। हम देखेंगे एक निरासक्त व्यक्ति एक मोहग्रस्त व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करता है। आइए प्रवेश करते हैं आज के श्लोक में। उससे पहले भगवान को प्रार्थना कर लेते, हमारे ऊपर कृपा करे, उनके वाणी को पढ़ सके, समझ सके और जीवन में उतार सके। बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम् भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 29। प्रकृति गुण सम्मूढ़ा प्रकृते गुणसम्मूढा सजन्ते गुण कर्मसु सजते गुणकर्मसु तान् अकृष्णविदो मंदान् तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्ण भिन्न विचालयेत् कृष्णभिन्न विचारयेत् प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा प्रकृते गुणसम्मूढा सजन्ते गुण कर्मसु सजन्ते गुणकर्मसु अकृष्णविदो मंदान् तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्ण भिन्न विचालयेत् कृष्णभिन्न विचारयेत् प्रकृते गुण सम्मूढ़ा प्रकृते गुणसम्मूढा सजन्ते गुण कर्मसु सजन्ते गुणकर्मसु तान् अकृष्णविदो मंदान् तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्ण भिन्न विचालयेत्। कृष्णभिन्न विचारयेत्। हरे कृष्णा। भावार्थ देख लेंगे। भावार्थ में प्रभुपाद लिखते हैं, माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्य में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। फिर आगे प्रभुपाद का तात्पर्य, अज्ञानी पुरुष स्थूल भौतिक चेतना में और भौतिक उपाधियों में पूर्ण रहते हैं। ये शरीर प्रकृति के देन है और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है वो मंद अर्थात आलसी कहा जाता है। अज्ञानी मनुष्य शरीर के आत्मस्वरूप मानते हैं। वो अन्य के साथ शारीरिक संबंध के बंधुत्व मानते हैं। जिस देश में या शरीर प्राप्त हुआ है उसे वो पूज्य मानते हैं और वो धार्मिक अनुष्ठान की औपचारिकताओं को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। ऐसे भौतिकग्रस्त उपाधिकारी पुरुष के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार है। ऐसे उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है, अतः वे इसमें रुचि नहीं लेते। किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं, उन्हें चाहिए कि इन तरह भौतिकता में मग्न व्यक्तियों को विचलित ना करें। अच्छा तो यही होगा कि वे शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों को करें। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांत तथा इस प्रकार के परोपकारी कार्यों में लगे हो सकते हैं। जो लोग अज्ञानी हैं वे कृष्ण भावनामुक्ति कार्य को समझ नहीं पाते। अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसा लोगों को विचलित ना किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट ना किया जाए। किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वो भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। फलतः वो सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि
वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जा जाकर उन्हें कृष्ण भावना मुक्त कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए आवश्यक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिसा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का जो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के है उसमें 3 चीज मुझे दिखाई देती है। पहला 2 संबंधित और स्पष्ट है, लेकिन दूसरे और तीसरे जो उसमें थोड़ा विरोधाभास दिख रहा है। आइए देखते हैं मैं इस सही ढंग से समझ पाया हूं या नहीं। तो श्लोक में पहला जो है प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सजन्ते गुण कर्मसु। तो प्रभुपाद इसको अनुवाद करते कि माया के गुण से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्य में संलग्न रहकर उनसे आसक्त हो जाते हैं। और परपोट में प्रभुपाद लेते हैं कि अज्ञानी पुरुष स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहता है। तो ये एक पहला पार्ट, जैसा कि उसमें प्रभुपाद लिख रहे कि जो अज्ञानी पुरुष होते हैं वो भौतिक चेतना में रहता है, और उसका जो वर्णन हमने पूरा देखा कि वो किस तरह से विभिन्न जो सामाजिक सेवा कार्यों में इस हिस्से में उन्होंने संलग्न रहते हैं और कृष्ण भावना मुक्त में वो लोग रुचि नहीं रखते। तो इसी कारण से भगवान इनको अज्ञानी भी पहले कह चुके हैं। और फिर आगे जो है उसमें भगवान कहते हैं कि तन अकृष्ण विदो मंदन कृष्णन भिन्न विचालय। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें मतलब ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं। जो कार्य वो लोग करते हैं उस कार्य को भगवान यहाँ पे नहीं सलाहते हैं, नहीं बोल रहे कि वो अच्छा कार्य है, समाज कल्याण कर रहे ऐसा दिख रहा है, लेकिन वो ज्ञान भाव के कारण से वो अधम होते हैं। किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करें। भला ही वो अधम कार्य करते हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी को विचलित नहीं करना चाहिए। उसमें उन्होंने जो भगवान कहते हैं यहाँ पे अकृष्णविद मतलब अल्प ज्ञानी पुरुष, और उनको मंदान भी बोला गया। मतलब प्रभुपाद उसको भावार्थ में लिखते हैं कि जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है वो मंद अर्थात आलसी कहा जाता है। प्रभुपाद भी मंदान को आलसी के रूप में बताया गया। और फिर आगे प्रभुपाद भी परपोर्ट में लिखते हैं कि इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्तियों को विचलित ना करें। अच्छा तो यही होगा कि वे मतलब जो ज्ञानी पुरुष कृष्ण
कृष्णविद, शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों को करें। क्योंकि अगर क्यों मना कर रहे हैं भगवान या प्रभुपाद यहाँ पे जो पर्पण में जो बता रहे हैं कि क्योंकि उनको जब समझाने हम जाएंगे वो समझेंगे नहीं, क्योंकि वो तो पूरा आसक्त है अपना कार्य में ना, वो समझेंगे नहीं और हमारा समय के बर्बाद होगा। इसीलिए आगे प्रभुपाद भी लिखते हैं कि जो लोग अज्ञानी है वो कृष्ण भावनामुक्त कार्य को समझ नहीं पाते। क्योंकि हम आप उसको समझाओ, बोलेंगे कि आप लोग क्या करते हो, आप लोग जो कुछ करते हैं हम भी तो यही करते हैं, तुम भी जाते हो वहां पे नाच गाना करते हो, हम भी अपना क्लब जाके नाच गाना करते हैं। तो इस तरह से वो समझ नहीं पाएंगे क्या फर्क है, वो लोग अपने तरीके से लॉजिक बताएंगे। अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित ना किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट ना किया जाए, क्योंकि भक्तों का जो समय होता है बहुत मूल्यवान होता है, ये व्यर्थ व्यक्ति के पीछे ना गवाए। प्रभुपाद ये यहाँ पे लिखे। किंतु ये बहुत ही रोचक है, प्रभुपाद लिखते हैं किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं। तो ये शास्त्र में ये भी माना गया कि भक्त भगवान से बड़ा होता है। एक बार प्रभुपाद को बोला गया आप भगवान क्यों बनना चाहते हो, भगवान से बड़ा क्यों नहीं बनना चाहते? तो भगवान बड़ा क्या है कि भक्त बन जाओ। और कथा में सुन रहे थे जैसा कि वो भगवान राम और हनुमान में बड़ा कौन है? हनुमान है। क्यों है? क्योंकि भगवान राम को एक पुल का निर्माण करना पड़ा, जबकि हनुमान ने लंका पहुंचने के लिए बस छलांग लगाई और पहुंच गए। तो कौन बड़ा है? ऐसा ही गौरांग महाप्रभु, श्रील प्रभुपाद की वचन है, मैं तो मतलब पढ़ा नहीं सुना नहीं, एक प्रभु बता रहे थे जो कथा सुनते हुए मैं सुना, उसमें बोले वो गौरांग महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु केवल भारत में प्रचार किया, जहां प्रभुपाद पूरा विश्व में प्रचार किया, तो कौन बड़ा है? लेकिन ये सारी चीजें ऐसा ही मतलब भगवान के बड़ा भक्तों को मुख से अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि भक्त क्यों बड़ा है। और प्रभुपाद जो यहाँ पे भी जो लिखे है कि भगवान जो श्रीमद भक्त जो है वो है भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, तो क्या सचमुच दयालु होते हैं? कहने अर्थ ये है कि भक्त जो है, क्योंकि यहाँ पे आगे प्रभुपाद लिखे हैं क्योंकि भगवान के अभिप्राय को समझते हैं, भक्त जो है वो समझते। भगवान यहाँ पे मना क्यों किया? क्योंकि ये जो भगवत गीता में जो बताया जा रहा है ये आम जनता के लिए, सबके लिए है, ये उसको समझ नहीं पाएंगे। और दूसरी बात ये है कि हमने पहले ही बोला कि भगवत गीता गुरु के चरण में बैठ के समझना पड़ेगा, अपने आप से नहीं समझ पाए, क्योंकि सूत्र रूप में है, तो गुरु समझाते हैं। तो जैसा हम प्रभुपाद हमको समझा रहे हैं कि क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये फल आगे प्रभुपाद लिखते हैं फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि वो इन अज्ञानी पुरुषों को पास जा जाकर उन्हें कृष्ण भावनामुक्त कार्य में प्रबुद्ध करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए आवश्यक है। तो जो प्रभुपाद आज का जो श्लोक है, तो उसमें क्या हुआ, एक तो है माया के जो गुण से मोहग्रस्त होते हैं वो अज्ञानी, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि माया का गुण से मोहग्रस्त जो भी होता है वो ज्ञानी है। फिर दूसरा हमने देखा कि भगवान कृष्ण हमें उपदेश दे रहे हैं कि ऐसे लोगों को विचलित ना किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट ना किया जाए, क्योंकि भक्तों का समय मूल्यवान होता है, वो भगवान की सेवा में दूसरे की उन्नति के लिए करते हैं, लेकिन इसका जो अज्ञानी है उसके पीछे नहीं लगने के लिए बोल रहे। लेकिन श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे? अज्ञानी पुरुष के पास जा जाकर उन्हें कृष्ण भावनामुक्त कार्य में प्रवृत्त करने का प्रयास करना हमें चाहिए। देखिए हमारे लिए प्रभुपाद ने जो कुछ भी कहा है वो निर्देश है और हम उसका पालन करेंगे, लेकिन भक्ति रसम स्वामी ने स्पष्ट किया है कि प्रभुपाद का ये निर्देश वरिष्ठ भक्तों के लिए है, जो अभी अभी कृष्ण भावनामुक्त में आया है,
या अभी अभी सीरियस हुआ है, आया तो 25 साल से लेकिन अभी अभी सीरियस हुआ है मेरे जैसा नहीं, अभी भी मैं सीरियस नहीं हूँ जो जिस भाव से है, तो उनके लिए नहीं है ये। जिन्होंने श्रील प्रभुपाद का पुस्तक का गहन अध्ययन नहीं किया है उन्हें प्रयास नहीं करना चाहिए, वो प्रयास घातक हो सकता है। भगवान ने यूं ही मना नहीं किया कि जाके समय व्यस्त नहीं करना। पहले हम देखेंगे कि क्यों भगवान उन्हें विचलित ना करने कहते हैं, तब हम पता चल जाएगा कि कितना तैयारी की आवश्यकता है। ऐसा नहीं, क्योंकि कभी कभी हम भी कोशिश कर लेते हैं घर में जाके समझाने के लिए, फिर हम वो उनके बाणों के जो है ना घायल होके आ जाते हैं। तो हम पूरा तैयारी हमको करना पड़ेगा, अपने आप हमारा साधन को पक्का करना पड़ेगा, तभी फिर हम जाके उनको छू सकते हैं। क्योंकि भगवान कह रहे हैं प्रकृति गुणे सम्मूढ़ा, वो लोग गुण में एकदम मग्न है, जो प्रकृति के गुण का जो है कार्य होता है उसमें मग्न है। पिछले श्लोक में हमने देखा कि कार्य हम नहीं करते, प्रकृति के तीनों गुणों से होते हैं। यह शरीर, ये इंद्रिय, ये जड़ है, वे अपने आप कुछ भी नहीं कर सकते, तीनों गुणों द्वारा क्रियाएं होते हैं। जो लोग भोग में आसक्त हैं अर्थात गुण द्वारा किए जाने वाला कार्य में आसक्त रहते हैं और प्रसन्न भी रहते हैं, उन्हें अगर कहा जाएगा कि जो आप कार्य कर रहे हैं और वो कार्य अब छोड़ दें क्योंकि ये प्रतिक्रिया देगी, और या तो उनको बोले कि दूसरा कुछ काम करें, ऐसा नहीं करें। लेकिन वो देखिए वो अपना काम में आसक्त है और उसमें प्रसन्न भी है, तो जब हम उनको बोलेंगे कि मत करो, क्या प्रतिक्रिया मिलेगा उनसे? तो भगा देंगे हमें कठिन स्थिति में हम पड़ जाएंगे कभी कभी। क्योंकि भगवान इसीलिए कह रहे हैं कि प्रकृति गुण सम्मूढ़ा। सम्मूढ़ा का मतलब होता है सम्मोहन, जो हिप्नोसाइज या हिप्नोटाइज कहते हैं। और वो किसके द्वारा है? प्रकृति गुण सम्मूढ़ा, मतलब प्रकृति के गुण से है, तीन गुण द्वारा जो हमारा प्रतिद्वंदी है, उनके हमें ये प्रकृति के तीन गुण जो भगवान के माया का शक्ति का हिस्सा है, क्या हम अपने सीमित शक्ति से हरा पाएंगे? हमें जो है ना और अधिक शक्ति की आवश्यकता है, हम अपना शक्ति से उनको हरा नहीं पाएंगे। और वो शक्ति हमें कहाँ से मिलेंगे? गुरु शास्त्र साधु की संगति से वो शक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं। जब हम उनसे जुड़े होते हैं तो हमें शक्ति मिलती है। जैसा पावर हाउस से जब बिजली के तार जुड़े हुए रहते हैं तो हमारे घर में शक्ति की संचार होती है। बिल्कुल ऐसा हम जब गुरु शास्त्र और संगति से हम जुड़े रहेंगे तो हमें शक्ति प्राप्त होगी। और कैसे जुड़े? उनके द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करके। ऐसा नहीं कि उनके साथ साथ घूमे तो हम सोचेंगे कि हम जुड़ गए उनसे, नहीं, इनका द्वारा जो निर्देश दिया गया है किस तरह क्या करना, जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि चैंट एंड प्रिया, तो जब हम ठीक तरह से करना चाहिए। और जब हम खुद निर्देशों का पालन करेंगे फिर माया के खिलाफ लड़ने में हमें कोई मुश्किल नहीं होगा, नहीं तो हम बुरी तरह से हार जाते माया से। कभी कभी वो हमें झपट के डाल देता है। इसी कारण से किसी को ठीक करने से पहले, किसी को कृष्ण भावनाओं में लाने से मदद करने से पहले हमें भगवान श्री कृष्ण के निर्देशों का पालन करके शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्य को पहले कर लेना चाहिए। क्योंकि सम्मोह स्थिति में किसी को वापस लाना आसान नहीं है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उनसे मतलब उन लोगों को अशांत ना करने के लिए कहा है। हालांकि वो जो ज्ञान की कर्मी
जो कभी कमी है, उनका जो कार्य है उसमें ज्ञान का कमी है, वो वो जो कार्य करे वो कर्तव्यहीन है, फिर भी भगवान बोल रहे कि उनको डिस्टर्ब नहीं करो, क्योंकि वो सम्मोहन स्थिति में है। और जब हम गुरु शास्त्र और साधु की संगति में जुड़े हुए जाते हैं तो हमें शक्ति मिल जाती है, फिर कृष्ण भावनामृत में उनमें मजबूत नहीं होते हुए भी, मतलब हम मजबूत नहीं होते कि हम कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हम जब उनसे जुड़ जाते हैं तो क्या होता है, किसी भी जीव को हम मदद कर सकते हैं और उनका जो गुण के सम्मोहन है उससे उनको निकाल सकते हैं या बचा सकते हैं। ऐसा चैतन्य महाप्रभु, श्रील प्रभुपाद, गुरु महाराज हमें क्या निर्देश दे रहे हैं? हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जप करने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हमारा जो है हर हर किसी प्रॉब्लम से जो भी हम जीवन में आते हैं उसमें से हमको बचाता है। तो हम निरंतर भगवान का नाम जप करें, भगवत गीता की पाठ करें, भक्तों के संग में भागवतम भगवत गीता को सुन के समझ के हम फिर हमारा साधना को बढ़ाए और अच्छा करें, फिर हम दूसरे को जरूर हम सहायता कर सकते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि सम्मोहन कितने प्रकार का है, क्योंकि तभी हम समझ पाएंगे ना हमको कितना क्या करना है। पहला और सबसे नीचला, मतलब जो कि इतना स्ट्रांग नहीं है, वो क्या होता है, जो निद्रा अवस्था में स्वप्न देख रहा है और सुख स्वप्न, तो क्या वो उठना नहीं चाहेगा? उसको लग रहा है कि अरे मैं तो जो भी, मतलब जहां उसका इच्छा था जाने के लिए या जो करने के लिए, वहां पे अगर जैसा कि हमारा भक्त लोग पूछे क्या कर रहे, बोले मंदिर में कीर्तन चल रहा है और हम नाच रहे, तो वो सुख स्वप्न है, उसमें से उठना उसको इच्छा नहीं होगा, लेकिन उसको जगा जा सकता है आसानी से। उसको हिला दो या उसको नाम लेके पुकारो, वो जो भी करो वो जग जाएगा। दूसरे तरह का सम्मोहन जो है, जो अन्य व्यक्ति के द्वारा सम्मोहित किया जाए, जो उसको हम हिप्नोटाइज कहते हैं। जो व्यक्ति कोई किसी को हिप्नोटाइज कर रहा है तो क्या करता है, वो अपना कंट्रोल में ले लेता है, वो जैसा चाहता है उस तरह से उसको करवाता है। तो वो क्षेत्र में भी इतना आसान नहीं है कि उसका सम्मोहन को हम तोड़ सकते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत कोशिश करके हम उसको भी मतलब सफलता पा सकते हैं। और तीसरे जो है जो सम्मोहन है, तो एक भूत ग्रसित व्यक्ति, कि क्या आपने कभी कभी भूत ग्रसित व्यक्ति को देखा है? अब तुम सिनेमा में देखे होंगे। तो भूत ग्रसित व्यक्ति ये नहीं जानता कि वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है। एक पतला सा व्यक्ति भी एक बड़ा पत्थर उठा लेता है, और ये भी होता है कि वो गाना बजाना नहीं जानता लेकिन अच्छा गा लेता है, अच्छा बजा लेता है, इस तरह से, क्योंकि वो भूत करवा रहा है उसको। इस व्यक्ति को होश में लाने के लिए हमें एक विशेषज्ञ की आवश्यकता हो। हम अपनी ताकत से उसे हम होश में नहीं ला सकते। हम देख सकते हैं कि भूत से निपटने के सक्षम नहीं है हमारे पास। भूत तो एक जीव शक्ति है, और माया के बारे में क्या कहना, जो स्वयं भगवान की शक्ति है। दैवी ही ये सगुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एतम तरन्ति। तो जो प्रकृति के तीन गुण हैं, जो माया शक्ति के हिस्सा है, उनसे जुड़ने के लिए, जुड़ने के लिए हमको कितना शक्ति की आवश्यकता हो। तो जैसा हमने अभी जो जीव शक्ति हम देख रहे थे कि भूत एक जीव शक्ति है। एक व्यक्ति, भूत कौन है? एक साधारण जीव, एक साधारण मानव, जो कि मतलब उसका अकाल मृत्यु हो गया हो या जो उसको शरीर प्राप्त नहीं हुआ हो,
तो वो किसी जीव के ऊपर ग्रसित होके वो अपने जो अधूरी इच्छा है उसको पूरा करने के लिए कोशिश करता है। तो ऐसा एक जीव शक्ति को हम निपट नहीं पा रहे, तो कैसा फिर हम भगवान का माया शक्ति जो त्रिगुण जो 3 गुणों को रखते हैं, तो उनके हम कैसे निपटें? क्योंकि कभी-कभी तो हम अपना हम भी अपने आप को समूह जो स्टेज है मतलब समूहित स्तर पर ले जाते हैं और फिर हम आ जाते हैं, क्योंकि हम भक्तों के संग में रहते हैं। यही अच्छी चीज है कि हम अगर कर भी नहीं पाते जब भक्त के संग में रहते हैं, तो हमें इसका फायदा हो जाता है कि जब हम कर भी नहीं पाते भक्त के संग रहने के कारण हम वो भगवान का सेवा में लग जाते हैं, तो फिर हम अपने आप को भौतिक जो हमें आकर्षण रहता है, जो भोग में हम लालसा रखते हैं, उसमें से निकल जाते हैं। तो इसके लिए भगवान का जो भक्त है, उनका संग को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। गुरु महाराज भी यही कहते हैं। देखो, अगर मंदिर में झगड़ा भी हो जाता है, आप मंदिर में रहो और उनके झगड़ने का कारण जो है उसको कम करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर तुम बाहर चले जाते हो, बाहर भी तुम झगड़ोगे, लेकिन बाहर आपको बचाने वाला कोई नहीं है। कम से कम मंदिर में जो है ना भक्त जो है वो आपको संभाल लेंगे, या तो भगवान गुरु ये जो है ना ये आपको संभाल लेंगे। तो जो सनात और अनाथ के बीच में जो फर्क है, वो फर्क गुरु महाराज बताते कि मंदिर कभी नहीं छोड़ना, भक्त के संग कभी नहीं छोड़ना। कैसा भी करके भगवान के भक्त को बीच में रहने, अगर कहीं कहीं मनमुटाव हो भी गया तो समझ लेना कि भगवान हमें ऊपर के स्तर पर ले रहे हैं। इसलिए सारी चीज तो हमको छोड़ के, वो सारी चीज जिस चीज के लिए हम झगड़ा कर रहे थे, जिसके लिए हम मन में मुटाव ला रहे थे, उस चीज को छोड़ के भक्तों संग मिल के रहना है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि जो माया है उसके साथ हम नहीं लड़ सकते, क्योंकि ये भगवान बोले दैवी ही ऐसे गुणमयी मम माया दुरत्या, मेरा माया है वो बड़ा कठिन है। और उसको कैसे निपट सकते बोलते, माम एव प्रपद्यन्ते माया मितम तरन्ते। जब तुम मेरे को समर्पित हो जाओगे तो माया से लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिकली आप उसको जीत जाओ। तो हम ये तो कर सकते, जो भक्त है मतलब जो जिनको हम चाहते हैं कि वो भक्त बने, या जिनको हम उद्धार करना चाहते हैं, उनको मंदिर में ला सकते हैं। मंदिर में लाके उनको भगवान को प्रसाद दे सकते हैं, कीर्तन में भाग दिला सकते हैं, जिस तरह से मंदिर में सारे कार्यक्रम आयोजन होता है। फिर गुरु महाराज से मिला सकते हैं, और इस तरह से या सन्यासी जो आते हैं उनसे मिला सकते हैं। तो मैंने यहाँ तक कि मतलब हाल ही में कुछ ऐसे केसेस देखे जहाँ गुरु महाराज उन लोग से मिला पहली बार, और उन्हें जो ना गुरु आश्रय लेने के लिए या दीक्षा लेने के लिए बताया, और उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। जबकि हमको इतना कोशिश कर रहे थे, उनको समझा रहे थे, फिलोसफी बता रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन वो हाँ हाँ टाल-टूल कर रहे थे। इस तरह से होता है। तो हमने आज देखा कि जो लोग भोग में आसक्त है, अर्थात माया के गुणों से मोहग्रस्त, वो अज्ञानी है। और प्रभुपाद एक सरल उपाय बताते हैं कि हमारे लिए, कि भोग के प्रति आसक्त मत रहना। भोग के प्रति आसक्त मत रहना, बल्कि कृष्ण को अर्पित करके प्रसाद प्रति आसक्त रहना, तो तर जाएंगे। वही चीज है, लेकिन हमने कृष्ण को अर्पित कर दिया तो भोग प्रति अभी नहीं हम आसक्त रहे। हम किसके प्रति आसक्त हुए? प्रसाद के प्रति आसक्त हो गए तो हम तर जाएंगे। दूसरा चीज हमने देखा कि हम जो है उन जो प्रबुद्ध व्यक्तियों हैं, जो उनको हम ज्ञान नहीं दे पाएंगे। हमारा मतलब मैं मेरा स्थिति में बात कर रहा हूँ, और हम उन्हें मंदिर आके महाप्रसाद दे सकते हैं, गुरु महाराज के पास ले सकते हैं, सन्यासी के पास ले सकते हैं, और वरिष्ठ वैष्णव लोग जो हमारा मंदिर में है उनके पास ले सकते हैं। उनके मदद से वो लोग हो जाएंगे। जैसा
कि हम देखते हैं कि दयानिधि प्रभु वगैरह है और दीनानाथ प्रभु है, कितने लोगों को इनका जीवन जो है उन्होंने परिवर्तन कर दिया। तो यहाँ आज मेरा समय हो चुका है, यही कथा को विराम देता हूँ और फिर मैं भजन संध्या टीम को अनुरोध करता हूँ कि वो आगे के कार्यक्रम को बढ़ाए।